बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। उकाड़ा से आपको बताते चलें, राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक PTI सेक्रेटरीट फखर टाउन तहसील दीपालपुर में वुमेन विंग की मीटिंग ज़ेर सदारत राजा नबील कयानी मुनक्किद की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वुमेन विंग उकाड़ा वाइस प्रेसिडेंट मैडम आयशा चौधरी, कोऑर्डिनेटर वुमेन प्रोटेक्शन तहसील दीपालपुर मैडम शहाना वट्टू, डिप्टी CEO N22 न्यूज़ मैडम फातिमा मुगल, मोहतरमा उज़मा सैयद, आबदा नहीद समेत बड़ी तादाद में वुमेन विंग की खवातीन ने शिरकत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मंशूर के मुताबिक चलने और इलेक्शन की कैंपेन पर इत्फाक राय किया गया। तहसील और यूनियन कौंसिल लेवल पर वुमेन विंग तश्कील देने पर भी गौर किया गया। मैडम आयशा चौधरी के मुफीद मशवरों को भी सराहा गया। समंदरी में असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ और अचानक दौरे और खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद और रेस्क्यू 1122 की हिदायत जारी करते हुए नोटिस भी दिए गए और आटा सेल पॉइंट्स का भी दौरा किया। इंतजामिया को साफ सफाई की हिदायत की गई। वंडिश की खिलाफ वर्जी पर रजाना रोड पर 2 शादी हॉल्स को 30,000 के जुर्माने आयद। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान ने 199 गाफ पे में इनवाइसिंग की खिलाफ वर्जी पर निजी शुगर मिल को 20,000 जुर्माना आयद और गोजरा रोड पर आटे की तकसीम के मकाम का दौरा किया। 3,600 से जायद थैले फरोख्त किए और इंतजामिया को साफ सफाई की हिदायत की और होटल मालिकान अगर सब्सिडी वाला आटा खरीदता नजर आए तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सब्सिडी वाला आटा सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए है, होटल्स और कमर्शियल सार्फिन के लिए नहीं। लोग घबराहट की खरीदारी से परहेज करें और जरूरत के मुताबिक आटा खरीदें। खुद साख्ता महंगाई करने वाले 3 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां भी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान ने डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर सरकारी रेट्स लिस्ट से जायद कीमत वसूल करने पर 2 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए और उनका कहना था कि DC ऑफिस ने नई रेट लिस्ट जारी की है। दुकानदार नहीं जारी करता रेट लिस्ट अवेजा करे। तमाम बाजारों के सदर दुकानदारों को आगाह करे कि वो नई रेट लिस्ट लगाए। कंबर से अब्दुल हकीम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क और कौम तालीम से तरक्की करते हैं। हमारे मुल्क के हुक्मरानों की दुश्मनी ही तालीम से नजर आती है। जहाँ उसातिज़ा नहीं, बंद पड़े स्कूलों की बिल्डिंग बेहतरीन किस्म की बनी हुई है। वो बिल्डिंगें फर्नीचर से भरी पड़ी हैं और जिन स्कूलों में उस्ताद मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, इन स्कूलों की बिल्डिंग खत्म हो गई है। फर्नीचर नहीं है, बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐसे कई स्कूलों में से 2 स्कूल ये भी हैं, एक गोठ गुल कर्टियो का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और दूसरा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गोठ यकतार बरड़ू, जिसमें उस्ताद ने अपने बैठने के लिए ईंटों का एक धक्का लगाया हुआ है जिसके ऊपर रली रखी हुई है। इससे ज्यादा तालीम से दुश्मनी क्या हो सकती है। ना ब्लैक बोर्ड, ना गोठ गुल कर्टियो के स्कूल में किताब दिए गए, ना कोई फर्नीचर। इस पूरी तबाही की जिम्मेदार गवर्नमेंट सिंध है जिसको फंड्स हड़प करने की सिवा कोई हिकमत अमली नहीं आती। आला अदलिया और हुकूमत सिंध से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते ऐसा जुल्म हमारे इलाके से ना किया जाए। आगे बढ़ेंगे खैरपुर मीरज से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सिकंदर अली राजपर की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर मीरज के शहर कोट DG के गाँव मलहेर खां पातू के प्राइमरी स्कूल में फर्नीचर न होने की वजह से इस सर्दी के मौसम में भी बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर। मलहेर खां पातू स्कूल में फर्नीचर न होने की वजह से बच्चों के वालिदैन और गांव के लोगों का महकमा तालीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। गांव मलहेर खां पातू के सियासी और समाजी हलकों और मुजाहिरीन का वज़ीर आला सिंध और वज़ीर तालीम से नोटिस लेने का मुतालबा। पीर महल से रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन नायाब हो गई। सरकारी और निजी अस्पताल समेत मेडिकल स्टोरों और फार्मेसीज पर भी स्टॉक खत्म। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी कई माह से इंसुलिन नायाब। बाजार में भी इंसुलिन दस्तयाब नहीं। इंसुलिन ना मिलने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का हुकामे वाला से फिल-फोर नोटिस का मुतालबा। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक आटे के बहरान के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी ठट्ठा का जिला चेयरमैन सैयद जलाल शाह की क़यादत में DC ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप। एहतजाज में जिले रहनुमा नाथू खां बरोही, जमील समू, राजू कुरैशी, उस्मान हंगोरचू, साहब सोमरू, करीम बरोही और दीगर कारकुन शरीक। सारे सिंध की तरह ठट्ठा में भी जानबूझकर आटे का बहरान पैदा किया गया। आम मार्केट में आटा गुम कर दिया गया। 150 रुपए किलो आटा गरीब की पहुंच से बाहर है, आम मेहनत कश की पहुंच से दूर है। जलाल शाह का खिताब और दूसरों ने कहा कि आटे की कीमत कम करके सरकारी निर्ख पर आटे की तरसील को यकीनी बनाया जाए। समंदरी से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मोटरवे M3 पर तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसा में खातून समेत 2 बच्चे जाम हक
जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फैसलाबाद रेफर कर दिया गया, जबकि लाशें सिविल अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दी। मोटरवे M3 पर खौफनाक हादसा में 3 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। जाम बहक अफराद में 2 बच्चे, 1 खातून शामिल। रेस्क्यू हादसा तेज रफ्तार कार के उलटने से पेश आया। मोटरवे पुलिस 3 जख्मी फैसलाबाद रेफर कर दिए हैं। अस्पताल इंतजामिया कार सवार फैमिली लाहौर की तरफ जाते हादसा का शिकार हुई। और गैम्बर उकाड़ा कैंट से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदे आबद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी अब्दुल्ला ताहिर तहसील सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुसूसी काविश पीर सैयद इकबाल हुसैन शाह साहिब मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड उकाड़ा कैंट की तरफ से चेक नंबर 18 4L 20 4L 24 4L 21 4L में तरक्याती काम बहुत तेजी से जारी हैं। चौधरी बिलाल लियाकत और अहले इलाका के लोगों ने अपने इलाके में नाले का सोलंग टफ टाइल और नालियों का काम तेजी से जारी और आने वाले चंद दिनों में मुकम्मल होने पर पीर सैयद इकबाल हुसैन शाह साहिब मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड उकाड़ा का शुक्रिया और नेक दुआओं का इजहार। और इस मौका पर पीर सैयद इकबाल हुसैन शाह ने कहा कि अपने इलाके के लोगों की इसी तरह खिदमत करते रहेंगे और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चौधरी अब्दुल्ला ताहिर का, जिनकी वजह से तरक्याती फंड्स जारी हुए। हबीबाबाद से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ मोहम्मद रिजवान तारक की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने लापता बच्चा वर्सा के हवाले कर दिया। गुमशुदा बच्चे के मिलने पर बच्चे के अहले खाना ने मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया और इस हवाले से काविशों को सराहा। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने बीट नंबर 14 पर लापता बच्चा वर्सा के हवाले कर दिया। नेशनल हाईवे पर एक लापता 8 साल बच्चा अली रजा अपनी वालदा के साथ विहाड़ी से फूलनगर बस पर सफर कर रहा था। बस मुसाफिरों को उतारते और बिठाने के लिए रुकी। इसी दौरान बच्चा बस से नीचे उतर गया और बस रवाना हो गई। एडमिन ऑफिसर परवेज इकबाल, PO कैसर शहजाद, PO सफदर शाहद ने अपनी जाती काविशों से मकामी पुलिस की मौजूदगी में बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। गुमशुदा बच्चे के मिलने पर बच्चे के अहले खाना ने मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया और इस हवाले से काविशों को सराहा। शेखुपुरा से आपको बताते चले, ट्रैक्टर ट्राली उलटने से नौजवान जाम बहक हो गया। गुजरांवाला रोड नजद बेगपुर स्टॉप ट्रैक्टर ट्राली उलट गई। ट्रैक्टर ट्राली उलटने का हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। गुजरांवाला रोड बेगपुर स्टॉप के करीब तेज रफ्तार ट्राली उलट गई, जिससे ट्रैक्टर ड्राइवर अलीशान वल्द अरशद उम्र 28 साल मौका पर जाम बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम फौरन रिस्पॉन्स करते हुए लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। कंदकोट से आपको बताते चले, खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ शिया उलमा कौंसिल का एहतजाजी मुजाहिरा। इंतजामिया आटे की मसनूई किल्लत करके लोगों को परेशान कर रही है। रहनुमा शिया उलमा कौंसिल, अशिया खुर्दोनोश की चीजें आसमान पर पहुंच गईं, कंट्रोल प्राइस का कोई नाम नहीं। रहनुमा शिया उलमा कौंसिल, इंतजामिया आटे की फराहमी में मुकम्मल नाकाम है। आटा स्टॉल्स फोटो सेशन के लिए लगाए गए। खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल नहीं किया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। और कंबर से आपको बताते चले, अब्दुल हकीम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी कॉल पर पूरे पाकिस्तान की तरह महंगाई निजात मार्च PS16 की जानिब से कंबर में डिवीजन लाड़काना के नाजिम नशर व अशात गुलाम रसूल कंबर की क़यादत में निकाला गया। महंगाई मार्च में ज़िलाई अमीर फकीर गुलजार अली लाशारी के अलावा बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। मार्च के कायदीन गुलाम रसूल कंबर, जिला अमीर फकीर गुलजार अली लाचारी, नाज़िम आला हाफिज नदीम अली खासखेली और शेर फाहद हुसैनी ने DC कंबर शहदाद कोट से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द सिंध गवर्नमेंट अवाम को महंगाई की दलदल से बाहर निकाले। सिंध गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल करे और नोटिफिकेशन के मुताबिक दुकानदारों से आटा और रोजमर्रा की इस्तेमाल अशिया को फरोख्त करवाया जाए। इलेक्शन जीत कर वकला बरादरी के दरीना मसाइल को हल करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। माहिर कानून तौकीर अशरफ खान एडवोकेट ने जोहराना के आखिरी दिन पर अपनी कामयाबी को यकीनी करार दे दिया। देखते हैं गोजरा से मोहम्मद नासिर सिद्दीक की ये रिपोर्ट। गोजरा बार एसोसिएशन गोजरा के इलेक्शन 2023-2024 दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। दोनों ग्रुपों के दरमियान इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी है। दोनों ग्रुपों की जानब से दोहराने भरपूर अंदाज से जारी हो चुके हैं। बार एसोसिएशन के उम्मीदवारों की जानब से तैयारियां रूज पर पहुंच गई। इत्तेहाद ग्रुप की जानब से माहिर कानूनदान तौकीर अशरफ खान एडवोकेट की जानब से आज तमाम वकला बरादरी को निजी मैरिज हॉल में पुरतकल्लफ दोहराना दिया गया, जिसमें बार एसोसिएशन गोजरा से तल्लक रखने वाले तमाम वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की और इत्तेहाद ग्रुप और दीगर वकला के बड़े ग्रुप्स की जानब से सदर बार के उम्मीदवार तौकीर अशरफ खान एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी अली रजा मोहल्ला एडवोकेट की सपोर्ट का ऐलान भी किया। इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार एडवोकेट तौकीर अशरफ खान एडवोकेट की जानब से मीडिया नुमाइंदगान से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیت سے نوازا تو سب سے پہلے ہم وکلا کالونی اور سب سے پہلی ہماری کاوش ہوگی، دعویٰ نہیں عملی اقدامات کریں گے۔ سابقہ دور میں بطور صدر کوجا گروپ نے بہت اعلیٰ کام کیے تھے۔ بار ایسوسی ایشن گوجرا کا الیکشن اس ماہ 14 جنوری 2023 کو ہوگا۔ اس بار الیکشن بھرپور انداز اور کانٹے کا مقابلہ سے ہوں گے۔ دونوں گروپوں کی جانب سے انتہائی طاقتور امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ سابقہ دوار کی طرح دونوں گروپوں کی جانب سے پرتکلف خانوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پرتکلف مظاہرانوں پر دونوں گروپوں کے امیدوار بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین آصف کے ساتھ میں مناصر صدیق، آن نیوز ٹوبا ٹیک سنگھ۔ کنجا ڈنگا چوک میں اپنی نوعیت کا منفرد بسم اللہ دہی بھلے فروٹ چاٹ اینڈ فریش جوس کا شاندار افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح مولانا نے اپنے دست مبارک سے کیا۔ دیکھتے ہیں کنجا ڈنگا چوک کاروبار کے لحاظ سے سبقت لے گیا۔ تحصیل لیول اسپتال ہونے کے ساتھ ساتھ کنجا ڈنگا چوک میں ہر قسم کے کاروبار کے لیے محفوظ ترین مقام بنتا جا رہا ہے، تو دوسری طرف ریفریشمنٹ کے لیے بہترین مقام بن گیا۔ اس علاقے میں اس سے پہلے بھی KFC پیزا پوائنٹ کے اعزاز حاصل ہے۔ آج کنجا ڈنگا چوک میں بسم اللہ دہی بھلے فروٹ چاٹ اینڈ فریش جوس پوائنٹ کا شاندار افتتاح کر دیا گیا، جس میں علاقہ بھر سے مذہبی، کاروباری، صحافی شخصیت کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بسم اللہ فروٹ چاٹ اینڈ فریش جوس پوائنٹ اپنی منفرد سہولیات کا واحد ریفریشمنٹ پوائنٹ ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور دلکش جگہ ہے جہاں پر آپ کو فیملی کے ساتھ باپردہ بہترین ماحول میسر آئے گا۔ بسم اللہ فروٹ چاٹ اینڈ فریش جوس پوائنٹ جہاں پر آپ کو ہر قسم کی فاسٹ فوڈ، برگر، پیزا، شاورما بہترین سروس مہیا ہوگی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔